इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो कि विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब वीएफआर पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट, और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। बाकी रियल जो सिनारियो है तो वो तो पता नहीं चल सकता अभी धीरे धीरे डीजीसीए अभी इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा और जो प्राइमरी रीजन 2 या 3 दिन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि उनकी भी कंट्रोलर से बात हुई होगी क्या हुआ है एग्जैक्टली, और उसका जो सीवीआर एंड एफडीआर होगा उसके डेटा पता चलेंगे तो आगे थोड़ा सीन क्लियर होगा। तो ये बताया आपने कि हवामान की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लो विजिबिलिटी तो थी, और ये साथ साथ में ये टेक्निकल एरर भी हो सकती है। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए ही आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ वन इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। ये जो है ये वीवीआईपी चार्टर प्लेन था, तो हाँ। इसके लिए कुछ अलग से प्रोटोकॉल्स या ऐसा कुछ होता है? हाँ, एज पर द जो डीजीसीए के रूल्स है, एज पर द कार 3C10, एक तो जो उसका पायलट होता है, जो मेन पायलट इन कमांड, वो वीआईपी क्वालिफाइड होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि भाई मिनिमम 3000 हावर्स होने चाहिए, विद इन 6 मंथ इतने हावर्स होने चाहिए, विद इन मंथ उसके मिनिमम 5 आवर्स पीआईसी फ्लाइंग मतलब होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल करना चाहिए। एज वेल एज एयरक्राफ्ट जो है वो मिनिमम मल्टी इंजन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो ये हादसा जो हुआ है वो क्या लगता है आपको कि ये टेक्निकल खराबी की वजह से या फिर हवामान की वजह से या फिर कोई और भी रीजन इसका हो सकता है? एक तो हवामान मैटर होगा, क्योंकि खराब हवामान तो भी विंटर में होता ही है। एक तो एक अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट था, तो वहां पे जो नेवेट्स एंड जो एयरपोर्ट पे होते हैं फॉर द लो विजिबिलिटी में लैंड करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं होते, ये अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट होता है। तो एक ये सब भी रीजन है साथ साथ में। दूसरा कि एक बारामती के मतलब ऐसा है कि जो मैंने सुना है, अभी आई एम नॉट श्योर, कि जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा था तो जो नॉर्मल प्रोफाइल में आता है हाइट पे, वो नॉर्मल प्रोफाइल से लो प्रोफाइल में था, मतलब लो हाइट पे था, तो ये रीजन ये भी हो सकता है।